अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोकार्बन्स में हमने लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करना है और इसमें पढ़ेंगे हम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा था, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स हैव कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यानी अल्केन में कार्बन कार्बन वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये बात आपके जहन में रहे कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड के बाद किसी जगह दो बॉन्ड मौजूद हो यानी डबल, तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक, तो अल्केन्स हैव कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो अल्केन्स रखते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स बहुत ही मजबूत बॉन्ड होते हैं। दस अल्केन्स आर जनरली इनर्ट, बस अल्केन्स आमतौर पर बेअमल होते हैं, रिएक्शन नहीं करते टुवर्ड्स एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्टूडेंट्स वो है जो किसी चीज़ में ऑक्सीजन दाखिल कर दें या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकाल दें, और रिड्यूसिंग एजेंट्स वो हैं जो किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन को निकाल दें या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दें। अल्केन्स अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शंस, अल्केन्स ये रिएक्शंस करते हैं। पहला इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स तबादला। तबादला का मतलब ये होता है कि अभी लेट से कोई अल्केन है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, CH4 या CH3 कोई भी मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है, अल्केन। लेट से ये मैं बना रहा हूँ, ये आप देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, CH4 मैंने बना लिया, इसे हम CH4 भी कहते हैं और इसे हम मीथेन भी कहते हैं। अगर इस CH4 में स्टूडेंट्स मैं यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, इसको रिप्लेस कर दूँ, ठीक, और इसकी जगह में कोई और ग्रुप आकर लाकर यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है, तो अब मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, तबादला किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसी और चीज़ से। इन दीज रिएक्शंस अ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ रिप्लेस्ड। इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से, ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड में से इज़ रिप्लेस्ड, उसको हटा दिया जाता है बाय एन एटम, किसी एटम के ज़रिए। अब देखिए हमने हाइड्रोजन को हटा दिया किसी और एटम के ज़रिए और ग्रुप ऑफ एटम्स के ज़रिए। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय हेलोजन्स इन हेलोजिनेशन, जैसे कि हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं हेलोजन्स में हेलोजिनेशन के ज़रिए। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के हेलोजिनेशन क्या होता है, ठीक है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड, चलो पहले मैं आपको ज़रा रिएक्शन स्टूडेंट्स समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ CH3 और इसके साथ दोबारा लगा हुआ है CH3, ठीक। तो इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन है, ठीक, इसका नाम है ईथेन। क्या नाम है स्टूडेंट्स का, ईथेन, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं क्लोरीन के साथ मिला लेता हूँ। क्लोरीन के दो एटम हैं, मैं इसको स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए ज़रा खोल के लिखता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन का एटम है ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन का एटम, ठीक है, ये जाकर लगेगा इस कार्बन के साथ और ये जो हाइड्रोजन था ये निकल जाएगा इस क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल कर ये बना लेगा HCl, और बाकी ये कंपाउंड जो है इसमें CH3, ये पहला वाला CH3 अपनी जगह मौजूद रहेगा, फिर CH2, उसके बाद ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन आके लग गया ये वाला, ठीक है। तो ये बन गया स्टूडेंट्स, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरो इथाइन भी कहते हैं इसको, इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अब देखिए जी, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोजन, जब एक मिक्सचर हाइड्रोकार्बन और हेलोजन का, ये हाइड्रोकार्बन हुआ और ये हेलोजन हुआ, जब इस दोनों के मिक्सचर को इज़ हीटेड एट 520 टू 670 केल्विन, अगर हम इसे गर्म कर दें तकरीबन 520 से 670 केल्विन पर, इन डार्क अंधेरे में। अब स्टूडेंट्स दो कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर हम इसे गर्म करें 520 से 670 केल्विन पर, ठीक है,
यानी 520 से 670 केल्विन पर डार्क में, अंधेरे के अंदर इसे हम हीट करें, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, और मिक्सचर इज सब्जेक्टेड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट एट रूम टेम्परेचर, या फिर हम इसे अल्ट्रा वायलेट लाइट पे रख दें रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए जी, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म स्टूडेंट्स कहते हैं तरीक़ेकार को, तरीक़ेकार या स्टेप्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इट इज़ अ चैन रिएक्शन, ये एक चैन रिएक्शन है, यानी मुसलसल चलने वाला रिएक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, और ये मुश्तमिल है दर्ज झैल स्टेप्स पर। पहला इनिशिएशन है, सेकंड प्रोपगेशन स्टेप होगा, और थर्ड इसमें टर्मिनेशन स्टेप होगा। अब स्टूडेंट्स इनिशिएशन का मतलब है इब्तिदा, ठीक है, इब्तिदाई या आगाज़, ठीक। अब इब्तिदाई या आगाज़ के अंदर स्टूडेंट्स होगा क्या, सबसे पहले देखिए जी, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन का मालिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन का मालिक्यूल है स्टूडेंट्स, इसे हम वही 520 से 670 केल्विन पे जब गर्म करेंगे डार्क में, या फिर हम इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या लाइट गुजारेंगे, तो सबसे पहले क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल या रेडिकल स्टूडेंट्स क्या होता है, जिसके पास अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इज हीटेड, जब मिक्सचर मीथेन और क्लोरीन का गर्म किया जाए एट 520 to 670 केल्विन पर, और सब्जेक्टेड टू अल्ट्रावायलेट लाइट एट रूम टेम्परेचर, या इसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट में रख दें रूम टेम्परेचर पे, क्लोरीन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, सबसे पहले क्लोरीन जज्ब करेगा एनर्जी को, इस एनर्जी को जज्ब करेगा, एंड अंडरगोज होमोलिटिक फिजन, और होमोलिटिक फिजन करेगा। स्टूडेंट्स फिजन का मतलब है टूटना, टूट जाएगा। होमोलिटिक का मतलब है एक जैसे एटम्स में, एक जैसे एटम्स में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सही। अब स्टूडेंट्स के बाद स्टार्ट होता है प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन का मतलब होता है बढ़ना, यानी आगे बढ़ना, रिएक्शन अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना था, ठीक, ये क्या करेगा, मैं इधर ज़रा मीथेन का मालिक्यूल बना लेता हूँ, ठीक। ये मीथेन का मालिक्यूल है, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से अपने साथ निकाल कर HCl बना देगा, और बाकी आप देखें जी कार्बन के साथ उसके 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये मिथाइल का फ्री रेडिकल अब बन गया, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखें, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, ये जो फ्री रेडिकल था क्लोरीन का ये वाला, अटैक्स मीथेन मालिक्यूल, ये मीथेन के मालिक्यूल पे अटैक करेगा, एंड रिमूव्स अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, और फिर एक हाइड्रोजन को मीथेन में से रिमूव कर देगा, फॉर्मिंग मिथाइल रेडिकल, और फिर मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाएगा, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl बना देगा, ये वाला, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मिथाइल का फ्री रेडिकल आज़ाद हुआ, ठीक है, ये वाला जो हमने इधर डिस्कस किया, ये वाला, ये जो मिथाइल का फ्री रेडिकल आज़ाद हुआ, अब ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन के मालिक्यूल पे अटैक करेगा, या एक और क्लोरीन का मालिक्यूल टूटेगा, ये इधर आकर लगेगा, ठीक है। तो ये CH3 पहले से था, अब इसके साथ एक क्लोरीन आकर के ये वाला लग गया, ठीक। अब ये जब लगेगा तो ये जो क्लोरीन है ये स्टूडेंट्स फिर फ्री रेडिकल बनकर आज़ाद हो जाएगा, ठीक। CH3 रिएक्ट्स, ये मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, मिथाइल फ्री रेडिकल ये वाला रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, जिसके नतीजे में बनेगा मिथाइल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसके नतीजे में बनेगा मिथाइल क्लोराइड। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि दिस रिएक्शन कंटिन्यूअस, ये रिएक्शन जारी रहता है,
until all the hydrogen atoms of methane are replaced, यहाँ तक कि सारे हाइड्रोजन एटम्स मीथेन के बदल जाएं बाय हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन से। अब लास्ट में स्टूडेंट्स इसका आएगा टर्मिनेशन स्टेप्स, ठीक है। चेन रिएक्शन में टर्मिनेट, चेन रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा इफ़ टू ऑफ द सेम और डिफरेंट रेडिकल्स कंबाइन, अगर दो एक जैसे या मुख्तलिफ रेडिकल्स मिल जाएं विदाउट प्रोड्यूसिंग न्यू फ्री रेडिकल, और नया फ्री रेडिकल न बनाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, सही एक मिनट, ये स्टूडेंट्स ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है अगर ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिल जाए तो दो डिफरेंट रेडिकल्स मिलेंगे और ये बनाएंगे मिथाइल क्लोराइड, या फिर दो सेम रेडिकल भी आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। तो दो सेम रेडिकल भी आपस में मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या इस तरह CH3 के दो रेडिकल्स आपस में मिलकर ईथेन बना सकते हैं। तो इस तरह फिर ये टर्मिनेशन स्टेप पे जाकर ख़त्म हो जाएगा, यानी ईथेन क्लोरीन या मिथाइल क्लोराइड बनाकर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अगला इसका क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक। अब ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि पहला इसमें हम पढ़ेंगे कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है जलना, ठीक है। तो अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, अगर हम किसी अल्केन को जलाएं, जैसे फिर करें मीथेन को मैं ऑक्सीजन के साथ जला लेता हूं, ठीक है। अगर हम अल्केन को जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बनाएगा वाटर, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हीट खारिज करेगा, ठीक है। यानी एक मीथेन के मॉलिक्यूल को, मीथेन के एक मोल को जब हम जलाते हैं तो इससे तकरीबन -890 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। -890 किलो जूल हीट इसमें से खारिज होगी। तो देखिए जी, अल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अल्केन्स को जब हम गर्म करते हैं मौजूदगी में किसके, एयर की और ऑक्सीजन के, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इस दौरान क्या होगा, खारिज होगा बड़ी मिकदार में हीट, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका देखते हैं जी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन स्टूडेंट्स क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट से मैं लेता हूँ वापस CH4 मिथाइल को, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स मिथाइल को मैं मिला लेता हूँ ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इस मरतबा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे कॉपर को, और हम इसमें 523 केल्विन का टेम्परेचर रखेंगे और तकरीबन 100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखेंगे। तो CH4 ऑक्सीजन के साथ अब मिलकर, ठीक है, ये बनाएगा मीथानॉल, CH3OH क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये बनाएगा मीथानॉल, ठीक। अब ये मीथानॉल बना कैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मीथानॉल है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सही। अब मीथानॉल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो एक ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा, यहाँ जाकर लगेगा, तो ये जो पहले मीथेन था CH4 ऑक्सीजन इधर आके लगा तो ये बन गया मीथानॉल, ठीक हो गया। अब अगर एक और मॉलिक्यूल इसी तरह CH यानी मिथाइल के दो मॉलिक्यूल हो तो दोनों ऑक्सीजन लगेंगे, तो इसका मतलब है ये दो मॉलिक्यूल होंगे और दो मीथानॉल बनाएंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इसी मीथेन में जिसमें क्या बना था, ठीक है, मिथानॉल बना था, अगर हम इसके रिएक्शन को कंटिन्यू रखें, जारी रखें, तो इसमें अल्डिहाइड भी बन सकता है। इसमें क्या बन सकता है, अल्डिहाइड। कैसे बन सकता है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है CH4, ये मीथेन हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसे मिलाता हूँ ऑक्सीजन के साथ, और इस दफ़ा मैं कंडीशंस चेंज करूँगा, यानी मैं यहाँ पर मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, इसकी मौजूदगी में हीट करूँगा, ठीक। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब बनेगा, यानी ये जो कार्बन है इसके साथ एक ऑक्सीजन यहाँ आकर लग जाएगा, ठीक। और ये जो इसका हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स ये इधर लगा हुआ है,
और ये इसका हाइड्रोजन यहाँ, यानी ये दोनों एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो रह जाएगा ये क्या बना देगा? ये बना लेगा वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, देखिए जी, अल्केन्स ऑन हीटिंग विद रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अल्केन्स को जब गर्म किया जाए, रेगुलेटेड यानी जिसे कंट्रोल करे, जिसे मुतवाजन रखे, ठीक है, सप्लाई हो एयर या ऑक्सीजन की, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, और उसमें इस्तेमाल करें मुनासिब कैटलिस्ट को, गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो ये हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स देगा अलग अलग कंडीशन में। अब इस कंडीशन में इसने हमें मीथानॉल दिया, और इस कंडीशन को यूज़ किया तो इसने हमें अल्डिहाइड दिया। ठीक है, इस अल्डिहाइड के स्टूडेंट्स नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, या इसका आयुर्वेदिक नेम है मीथानल। ठीक।